इस बीच मारुति का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे और प्रॉफिट का जो आंकड़ा आया है वो 2620 करोड़ का आ गया है। चौथी तिमाही के नतीजे हैं। एक्सपेक्टेशन था 50% जंप प्रॉफिटेबिलिटी में, जंप तो है लेकिन 2773 करोड़ के अनुमान के सामने 2620 करोड़ का दरअसल कंपनी ने या 2623 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है डिलीवर। तो ये पहला फिगर दरअसल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ हल्का सा आप कह सकते हैं मिस है प्रॉफिट के फ्रंट पर, लेकिन कुछ और डिटेल्स आएंगे। और आपके लिए लेकर आते हैं स्टैंडअलोन रेवेन्यू का आंकड़ा। ये आया है 32,048 करोड़ पर, अनुमान था 32,675 करोड़ का। तो यहां पर भी उम्मीद से थोड़ा सा कम, लेकिन ये रफली उसी रेंज के आसपास दिखाई दे रहा है। 3350 का स्टैंडअलोन एबिटा, 3523 का एक्सपेक्टेशन था और मार्जिन्स जहां पर अनुमान था 10.7% पर आएंगे, ये 10.4% पर आए हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए आंकड़े आ गए हैं। हल्का हल्का सा आप कह सकते हैं एक मिस है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर और साथ ही साथ एबिटा के फ्रंट पर। रेवेन्यू लार्जली इन लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल हाइलाइट्स मारुति के। कुछ और कमेंट्री जब कंपनी की तरफ से आएगी उस पर भी आएंगे, लेकिन इन नंबर्स को कैसे पढ़ना चाहिए हमारे साथ आदित्य वेलेकर जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आदित्य, मार्जिन्स एक्सपेक्टेशंस को रफली मीट करते हुए शॉर्ट ऑफ 30 बेसिस पॉइंट, लेकिन रेवेन्यू नियरली इन लाइन है, प्रॉफिट और एबिटा मार्जिनल मिस है। आपका फर्स्ट एनालिसिस क्या है? हाँ, आई गेस जो नंबर्स आए हैं उसमें मीन्स थोड़ा सा एक स्लाइटली नेगेटिव सरप्राइज है, बट वी कांट से इट्स टोटली नेगेटिव, बट मोर और लेस इन लाइन नंबर्स लग रहे हैं। टॉप लाइन तो इन लाइन है, मार्जिन थोड़ा सा कम आया है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से इन लाइन ही रिजल्ट बोल सकते हैं इसको। तो एसयूवी का जो शेयर बढ़ा था इस क्वार्टर में, उसके हिसाब से उसकी वजह से मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आई है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है रिजल्ट। देखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें किस तरीके का उनका एक एक्सपेक्टेशन और क्या रीजन है मार्जिन में हल्का सा जो मिस है उसका, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तो नंबर्स और जैसा हर्षिता बताई थी, ईयर ऑन ईयर नंबर्स फिर भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि ईयर ऑन ईयर नंबर्स अच्छे रहेंगे। आदित्य, आपकी कॉल क्या है स्टॉक पर इस समय, क्योंकि स्टॉक ने काफी आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों में? कॉल तो बाय ही है स्टॉक पे, क्योंकि FY24 में एक फुल ईयर एक्सपोजर मिल रहा है एसयूवी का, क्योंकि जो उनके जो लॉन्चेस हुए हैं एसयूवी में, एक तो ग्रैंड विटारा का फुल ईयर एक्सपोजर आएगा अभी, उसके बाद जिम्नी और फ्रॉन्क्स का जो उन्होंने प्राइस पोजीशनिंग किया है 7.4 lakhs, जो कॉम्पिटिटिव प्राइस पोजीशनिंग है, और जिम्नी से भी तो ओवरऑल जो उनका पोर्टफोलियो मूव हो रहा है फ्रॉम हैचबैक्स एंड सीडान्स टू हायर प्राइस एसयूवी मॉडल्स, तो उसका फुल बेनिफिट FY24 में आ सकता है। एंड उसके वजह से जो रियलाइज्ड प्राइसेस है, इनका जो ASP जो है वो इंक्रीज होगा और दैट विल बी द ग्रोथ ड्राइवर फॉर द स्टॉक। तो द फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट। 24 में अभी उनका जो एसयूवी शेयर है वो प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए एंड दैट विल बी ड्राइविंग अवर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, आदित्य, टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात हुई यहाँ पे, बट कमिंग बैक टू मार्जिन्स, मेरे को याद है कि M&M ने कुछ प्राइस हाइक्स इसी क्वार्टर में लिए थे, लेकिन थोड़ा सा मारुति ने प्राइस हाइक्स को डेफर किया था। उन्होंने सब्सटेंशियल प्राइस हाइक किए हैं 1 अप्रैल से। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जो डेफर प्राइस हाइक किया है उसके चलते थोड़ा सा मार्जिन्स पे हिट पड़ा है, और ये पॉसिबली ये डैमेज कंट्रोल फर्स्ट क्वार्टर में 24 के हो जाएगा? आपको लगता है ये प्राइस एब्जॉर्प्शन अभी आगे कैसे होता है? मोस्टली एसयूवी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइस सेंसिटिविटी उनका थोड़ा कम है, तो प्राइस एब्जॉर्प्शन आगे जाके होना चाहिए। OBD फेज 2 की वजह से उन्होंने प्राइस हाइक्स लिए थे। अभी स्टील प्राइसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट रिसेंटली जस्ट अभी लास्ट 2 वीक्स से स्टील प्राइसेस फिर से चाइना में डिक्लाइन हो रहा है। तो मेटल्स कॉम्प्लेक्स की तरफ से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में लग रहा है, बट OBD फेज 2 की वजह से एक आई गेस थोड़ा सा प्राइस हाइक जो आएगा वो एब्जॉर्प्शन के हिसाब से एसयूवी में इतना इशू आना नहीं चाहिए। सीडान और हैचबैक्स और लोअर एंट्री जो कार्स है वहाँ पे डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिविटी है,
तो वहाँ का शेयर थोड़ा सा वीक ही रह सकता है आगे भी। तो इसका जो एशियन पोर्टफोलियो है वो ग्रो होना क्रिटिकल है स्टॉक के लिए आउट परफॉर्म करने के लिए आगे जाके। ओके आदित्य, फाइनली आई मीन विद दीज नंबर्स आपका प्राइस आउटलुक क्या होगा इस बात के मद्देनजर के मारुति ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से बिल्कुल फ्लैट ट्रेजेक्टरी में है 84-8500। विद दीज नंबर्स आपका प्राइस आउटलुक मारुति पर? अगर आने वाले क्वार्टर्स में इसका अगर उनका जो टारगेट है शेयर अभी जो 18% Q4 में था, वांट टू इंक्रीज इट टू 25%, और जो उनका पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट शेयर है जो 41%, जो पहले कभी 50% रहता था वो अभी 41% आया है। तो दे वांट टू टेक इट टू 45% इन FY24 और आगे जाके 50% इन FY25। तो वो वी हैव टू सी ग्रेजुअली एसयूवी शेयर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो आना चाहिए। अगर Q1 में वो रिफ्लेक्ट होता है तो डेफिनेटली स्टॉक रिएक्शन पॉजिटिव ही होगा। उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, रिलायबिलिटी फैक्टर है, और ये जो एसयूवी जो लाइनअप है एसयूवी का पोर्टफोलियो लाइनअप है उसका इम्पैक्ट अभी 24 में आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा रिकमेंडेशन बाय है, बट आने वाले रिजल्ट्स में वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग द सेल्स मिक्स एंड ओवरऑल वॉल्यूम्स। चीज है जो मारुति के नंबर्स में साफ दिखाई दे रही है, जो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डिमांड मजबूत है। कंपनी ने कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, 1 मिलियन यूनिट्स पर लेकर आएंगे, यानी कि 10 लाख यूनिट्स पर लेकर आएंगे। ये फाइनेंस किया जाएगा इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए। साथ ही साथ ये जो कैपेसिटी एडिशन आ रहा है ये प्राइमरीली मार्केट की डिमांड को मीट करने के लिए लेकर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड जो बढ़ रही है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। तो वो दरअसल जो स्टेटमेंट आया है उसके चलते अब स्टॉक में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डिमांड में पिकअप है, इसीलिए कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। आपको याद होगा इन द रीसेंट पास्ट जब डिमांड नहीं था कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन अब वो डिमांड में पिकअप और वो स्टॉक में अब देख रहे हैं क्लियरली रिएक्शन भी आना शुरू हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के आने के बाद। बिल्कुल इस समय स्टॉक डे लो की ट्रेजेक्टरी में मारुति सुजुकी का, लेकिन ध्यान रखिएगा मारुति में एक डिसेंट रैली भी हुई थी, और अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 नंबर्स और वॉल्यूम को लेकर बाकी नंबर्स हैं जो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही एक फाइनल कॉल ले पाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, फिर आदित्य को थैंक्स बोलते हैं इस नोट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं और कल की अर्निंग्स की बात कर लेते हैं।